नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 29th एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हिना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड हॉलो ऑर्गन्स ईसोफेगस यानी कि अन्न नली के बारे में। ये ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो फूड्स और लिक्विड को मुंह से स्टमक तक लेके जाती है। मान लो कि हमारे बॉडी में माउथ हमारा गेटवे है, फूड और लिक्विड इसके अंदर एंटर होते हैं और ईसोफेगस हाईवे है जिसके थ्रू वो माउथ से स्टमक तक जाते हैं। वैसे सोचते हैं तो अन्न नली का काम हमें बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब ये अन्न नली कोई भी रीजन से अपना काम सही तरीके से नहीं करती है तो आइए देखते हैं कि कितने हेल्थ इश्यूज हमें हो सकते हैं। सिंपल लगने वाली स्मॉल 8 इंच की मस्कुलर ट्यूब के ऊपर की साइड जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द थ्रोट मसल्स का एक बैंड है जिसे अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर कहा जाता है, और नीचे की साइड स्टमक से थोड़े ऊपर एक और मसल का बैंड है जिसे लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। जब हम कोई भी खाना या कुछ भी लिक्विड लेते हैं तब ये स्फिंक्टर अपने आप खुल जाता है और ये खाना या लिक्विड आसानी से स्टमक तक पहुंच सकता है। लेकिन जिस टाइम पे हम कुछ फूड या लिक्विड नहीं लेते उस टाइम पे ये स्फिंक्टर क्लोज होता है और उसकी वजह से पेट के अंदर रहा हुआ कोई भी खाना या स्टमक एसिड डू नॉट फ्लो बैक अप द इसोफेगस फ्रॉम स्टमक टू द माउथ। आज हम बहुत कॉमन इसोफेगस डिसऑर्डर गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे। ये गट का कॉमन सिम्टम्स है हार्टबर्न यानी कि छाती में जलन होना। इसकी वजह से अन्न नली में सूजन भी आ जाती है और कई बार चेस्ट के नीचे हल्का सा पेन भी महसूस होता है। जब हम खड़े रहते हैं या बैठते हैं तो ये रिफ्लेक्स कम होता है, लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। वीक इसोफेजियल स्फिंक्टर के अलावा बहुत सारे फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमें गट की परेशानी हो सकती है, जैसे कि ओवरवेट होना, बहुत सारा फैटी फूड खाना, कैफिनेटेड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का लेना, अल्कोहल का पीना या स्मोकिंग करना। तो आइए जानते हैं कि अगर सही टाइम पे हम ये गट के सिम्टम्स के ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कितने कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस इसोफेगस डिसऑर्डर से कैसे बच सकते हैं, यानी कि कौन से प्रिवेंशन स्टेप्स हमें लेने चाहिए। अब जानते हैं हाउ टू प्रमोट द गुड इसोफेगस हेल्थ एंड द वेज टू हेल्प ट्रीट गट।
अब मुझे रजा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के थर्ड होलो ऑर्गन स्टमक के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।